हालेलुया। चले गए हम लोग। आज का विषय है हालेलुया कि संकट के समय में, मुसीबत के समय में हमें संसार की ओर देखना चाहिए। आज का विषय यही है हालेलुया कि क्या मुसीबत के समय में, संकट के समय में क्या हम संसार की ओर देखेंगे? शैतान कहता है, शैतान चाहता है कि कलीसिया के लोग संसार की ओर देखे। शैतान का मास्टर प्लान है कि कलीसिया संसार के समान जन बन जाए, कलीसिया संसार के समान दिखे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, हालेलुया, कलीसिया संसार की ओर कभी नहीं देखे, कलीसिया हमेशा परमेश्वर की ओर देखे। कितना भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, बाइबल कहती है हालेलुया कि जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं वो शापित है, शापित। हालेलुया। हमेशा हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है, कभी मनुष्यों पर नहीं। पवित्र शास्त्र कहती है हालेलुया कि प्रधान पर भी भरोसा मत करना। हालेलुया। उसमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर ही भरोसा करना। हालेलुया। इसलिए विपत्ति के समय में, संकट के समय में हम कभी संसार की ओर न देखे, हमेशा परमेश्वर की ओर देखे। बाइबल में देखा गया है हन्ना के सौतीन थी। सौतीन का नाम क्या था? पनीना ने अपने हन्ना को चिढ़ाई थी, अरे तू बांझ है, तेरा कोई औलाद नहीं होगा, तू जीवन भर बांझ ही बनी रहेगी। हन्ना ये दुख के समय में, ये मुसीबत के समय में कहाँ गई? संसार की ओर नहीं गई, किसी घर में नहीं गई, सीधा उन्होंने परमेश्वर के दरवाजे पर आई और परमेश्वर के चौखट पे आकर के प्रभु से दुहाई दी और परमेश्वर से कही, हे खुदा, अगर एक बेटा दे दे जो हमारे समाज में नाम धराई है, अगर ये नाम धराई दूर हो जाए तो सदा सदा के लिए उस बेटा को तेरे भवन में नाजीर होने के लिए दे दूंगा। और परमेश्वर ने स्तुति लिया और परमेश्वर से एक बेटा मांगी, परमेश्वर ने 5 संतान दिया। तो हन्ना संकट के समय में हालेलुया। आज महिलाएं के जीवन में परेशानी आ जाए, कोई गोतनी से झगड़ा हो जाए, वो महिलाएं खुदा के भवन में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? पड़ोसिया के घर में। और पड़ोसिया से क्या मिलेगा? हालेलुया। पड़ोसिया क्या करेगा? वो झगड़ा में, घी में, आग में घी डाल देगा। हालेलुया। हन्ना ने नहीं किया। हन्ना जानती थी हालेलुया हमारे जो बांझ का हमारे ऊपर आरोप लगा है, इसका समाधान किसी मनुष्य में नहीं है, इसका समाधान पड़ोसिया के पास नहीं है, इसका समाधान केवल खुदा के पास है। इसलिए खुदा के घर गई और खुदा के सामने आंसू बहाई, खुदा के चौखट पर आंसू बहाई, खुदा ने स्तुति लिया, एक औलाद मांगी, उन्हें 5 औलाद दिया। योना भी मुसीबत में आ गया। कब? जब वो मछली के पेट में चला गया। 3 दिन तक मछली के पेट में तड़पते रहा। हालेलुया। और मछली के पेट में से किसी और को दुहाई नहीं दिया, खुदा को दुहाई दिया, हे परमेश्वर मुझे इस पेट से बाहर निकाल दे। आज से जो कहेगा हम जाएंगे, हम निनवे में जाएंगे, प्रचार करूंगा, लेकिन इस पीड़ा से बाहर निकाल। परमेश्वर ने कहा, मछली क्या नाम था? मछली से कहा, इसको समुद्र के किनारे उल्टी कर दो। और जब मछली आकर समुद्र किनारे उल्टी करती है तो योना कहता है, मेरे शरीर में कहीं खरोच तक। वाह, ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अब यहाँ एक घटना को हम बताएंगे। हालेलुया। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, वचन को कम पढ़ेंगे और ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? सुनेंगे दृष्टांत को। हालेलुया। बाइबल से घटना को आज हम समझेंगे। हालेलुया। यहूदा देश का एक राजा जो 35 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, उस राजा का नाम था यहोशापात। हालेलुया। यहूदा देश यानी यरूशलेम का राजा हुआ करता था।
35 साल की उम्र में वो राजा बन गया और परमेश्वर के प्रति बड़ी वफादार राजा था, परमेश्वर के प्रति समर्पित राजा था। लेकिन ऐसे समय उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि कई राजाओं ने मिल करके यहोशापात पर आक्रमण कर दिया। कई राजा मिल करके यहोशापात पर आक्रमण कर दिया। यहोशापात क्या हो गया? मुसीबत में आ गया। क्यों मुसीबत में आ गया? जो शत्रु यहोशापात पर आक्रमण किया था उसकी सैन्य शक्ति 10 गुना ज्यादा थी। हालेलुया! कितने गुना? 10 गुना ज्यादा। यानी कहने का मतलब कि यहोशापात का जो दुश्मन था पूरे नगर को घेर लिया था। हालेलुया! उसकी सैन्य शक्ति 10 गुना ज्यादा थी। और ऐसे समय में हालेलुया वो यहोशापात बड़ी संकट में आ गया, बड़ी मुसीबत में आ गया। अब उन्हें क्या करना होगा? आपके भी जीवन में कई बार ऐसे समस्या आएंगे, कई बार ऐसे मुसीबतें आएंगे। आप इस मुसीबत में आते हैं, हम क्या करें? संसार की ओर कभी मत देखें, अपने परमेश्वर की ओर देखें। यहोशापात ने क्या किया? जब उसको मालूम हो गया कि जो सैन्य शक्ति थी, हालेलुया, जो शत्रु का सैन्य शक्ति है हमसे 10 गुना ज्यादा है, हालेलुया, यहोशापात सबसे पहले खुदा के भवन में गया, परमेश्वर के भवन में गया और भवन में जाकर के उपवास शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया। और तब परमेश्वर ने क्या किया? एक नबी को खड़ा किया और नबी से कहवाया, हे यहोशापात, हे इस्राएल के राजा यहोशापात, उस बड़ी भीड़ से मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर यहोवा का युद्ध है। इसलिए भीड़ को देख करके मत डर और कल युद्ध में लड़ने के लिए तू तैयार हो जाना। हालेलुया! कई बार हालेलुया आपके जीवन में मुसीबत आते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आते हैं, हम कहां भाग जाते हैं? ओझा भगत के पास चले जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों के पास जाते हैं। लेकिन आज आपको सीखना होगा कि यहोशापात के पास बड़ी संकट आ गई, इसकी सैन्य शक्ति शत्रुओं से 10 गुना कम थी। लेकिन ये कहां गया यहोशापात? परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर को दुहाई देने लगा। परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया और नबी ने कहा, हे यहोशापात, ये भीड़ से मत डर। हालेलुया! ये भीड़ से मत डर, तेरा मन कच्चा नहीं हो। ये दुश्मनों के झुंड से मत डर, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 वचन। हालेलुया! राजा डर गया था, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में गया, देखिए उन्हें हिम्मत मिला। हालेलुया! परमेश्वर का वचन मिला। पढ़िए, एक माइक पढ़िए, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 वचन। हाँ नहीं हाँ डर गया, हाँ, और यहोवा की खोज में लग गए, हाँ, और पूरे यहूदा में हाँ, पास का प्रचार करवाया। हाँ, अंत यहूदी यहोवा ने हाँ, यह सहायता मांगने के लिए हाँ, इकट्ठा हुए, हाँ, वरन वे यहूदा के सब नगरों से हाँ, यहोवा से भेंट करने को 5 वचन 15 वचन पढ़िए, 20 का 15। तब वह कहने लगा, हाँ, हे सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ, हे राजा यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो। हाँ, यहोवा तुम में से यूं कहता है, हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, मत डर, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हाँ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ, परमेश्वर का है। हाँ, बस। हालेलुया! कई बार आपके जो जीवन में समस्याएं आ रही है, कई बार आपके जो परेशानियां है, फिजिकली परेशानियां है, आप बीमारियों को देख करके डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब यही बीमारी हमें मृत्यु तक पहुंचा देगी।
हालेलुया, और डर जाते हैं। लेकिन आज हमें सीखना होगा, हालेलुया, जब डर आया यहोशापात को, तो यहोशापात कहाँ गया? परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना शुरू किया, उपवास किया, परमेश्वर को खोजने लगा, नम्र बन गया। तब परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया और कहा, हे यहोशापात, तू भीड़ को देख करके मत डर, हालेलुया, तेरा मन कच्चा नहीं हो, हालेलुया, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध खुदा का युद्ध है। हालेलुया। यही घटना एहेजकेल के भी हुआ। एहेजकेल एक बच्चा था, बच्चा यही कहीं नहीं चला रहा है, दो लोग हवा खा रहा है, हमको गर्मी मुआ रहा है, चालू कर इसको नहीं, ये दिक्कत करता है। मैं कहा कि मैं गर्मी लग रहा है, आप लोग का हवा लग रहा है। हालेलुया। तो जरा समझिए, एहेजकेल को भी जब परमेश्वर ने पुकारा, एहेजकेल को परमेश्वर ने जब दुहाई दिया, हालेलुया, अपने सेवकाई के लिए जब बुलाया, तो एहेजकेल भी क्या था कि छोटा बच्चा था, वो डर गया। क्या कर रहा है तू? हालेलुया, हालेलुया, छोटा बच्चा डर गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा उससे? परमेश्वर कहता है कि एहेजकेल, जो काम तुझे दिया हो उससे तू डर मत, उसके चेहरा देखो मत डर, उसके मुंह को देख करके मत डर। हालेलुया। तुझे घासों, ऊंटों, कटारों में रहना पड़े, लेकिन एक बार मेरा वचन कह देना, लेकिन उससे डर मत, उसका चेहरा देख करके मत डर, उसका रूप देख करके मत डर। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध खुदा का युद्ध है। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे, हालेलुया, यहोशापात ने क्या किया। हालेलुया। यहोशापात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहोशापात के जीवन में क्या था? हालेलुया। आवाज किससे बढ़ गया? हालेलुया। यहोशापात के जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या था? हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात यह था कि हमारी सैन्य शक्ति कमजोर है, लेकिन नबी कह रहा है कि तू उससे युद्ध करने के लिए कल जा। हालेलुया। हमारी सेनाएं कमजोर हैं, लेकिन नबी कह रहा है कि तू युद्ध के लिए जा, तू भीड़ से मत डर। हालेलुया, हालेलुया। ये युद्ध तेरा नहीं है। यही बात जो था उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम कमजोर हैं, लेकिन दास कह रहा है, एक नबी कह रहा है कि युद्ध करने के लिए तू जा। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन के जीवन में भी ऐसा ही समस्याएं होगी। हालेलुया कि हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, हमारे जीवन पद से बदतर है, हमारा जीवन परेशानियों से गुजर रहा है, हमारे जो आमदनी है, खर्चा जो है आमदनी से बड़ी है, या हम कर्ज महाजन में डूबे हुए हैं। इस तरह का बहुत से ऐसी चीजें होती है जो आपको लगता होगा इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसमें हम मर जाएंगे। इस तरह का जीवन में कई तरह का समस्याएं आपके जीवन में आएगा। यहोशापात के भी जीवन में आया, लेकिन यहोशापात, हालेलुया, हालेलुया, यहोशापात ने क्या किया? हालेलुया। आपके भी लिए ही करना होगा। कितना भी बड़ी मुसीबत हो जाए, संसार की ओर मत देखिए, आसपास के लोगों की मत देखिए। हालेलुया। यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना शुरू किया, उपवास शुरू किया, और परमेश्वर के ओर से उत्तर मिला, तू जा और कल उससे युद्ध कर, तेरा मन कच्चा ना हो, उस भीड़ को देख करके मत डर, तेरा युद्ध नहीं है, ये युद्ध खुदा का युद्ध है। हालेलुया। सबको मालूम है, जब समय अच्छे रहते हैं तो गीत गाना अच्छा लगता है, लेकिन घर के हालात अगर बुरे हो जाए तो गीत अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। गीत अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ आप सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात ने क्या किया? हालेलुया। यहोशापात, हालेलुया, सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखना था। हालेलुया। मायने ये नहीं रखता, हालेलुया, कि हालात आपके कितने खराब हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी रणनीति क्या है,
आपका रणनीति बताएगा कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं या उसके साथ खड़े नहीं हैं। हालेलुया। तो यहोशापात ने क्या किया? हालेलुया। यहोशापात ने सबसे उसकी बड़ी रणनीति क्या थी? युद्ध में जाना था। हालेलुया। और लाइन लगवा दिया। याद रखिएगा, हालेलुया, बहुत रणनीति क्लियर करता है कि खुदा आपके साथ है कि नहीं। तलवार लेने वाले को पीछे लगा दिया, भाला चलाने वाले को पीछे, हथियार ढोने वाले को पीछे, हालेलुया। और सबसे आगे किसको लगा दिया? वर्शिप करने वाले टीम को। और गीत गाते हुए और युद्ध के मैदान में लोग चल दिया। हालेलुया। याद रखिए, यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने सब, यही आपको सीखना होगा, हालेलुया, कि यहोशापात ने तलवार चलाने वाले, भाला चलाने वाले, हालेलुया, जितने प्रशिक्षित योद्धा थे सबको पीछे लाइन लगा दिया, सबको कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन वर्शिप करने वाले, स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, गीत गाने वाले को सबसे आगे खड़ा कर दिया। और गीत गाते हुए सब धीरे धीरे युद्ध के मैदान में लोग चल दिया। हालेलुया। जरा समझिएगा, सब युद्ध के मैदान में चल दिया, गीत गाते हुए चल दिया। हालेलुया। और गीत क्या था? गीत यही था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और यही गीत, हालेलुया, आपको समझना होगा। हालेलुया। ये बात को समझना होगा। हालेलुया। कई बार, हालेलुया, कई बार हम जब मुसीबत में आते हैं, जब हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब हमारे हालात बुरे हो जाते हैं, आप कहते हैं कि आज प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आज हम चर्च नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरा मन खराब है, मेरा तबीयत खराब है, मैं संकट में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन यहोशापात सिखा रहा है, हालेलुया, कि 10 गुना विपत्ति उसके चारों ओर सैन्य शक्ति घेर लिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? आप पहला स्थान परमेश्वर को दिया। सारे हथियार ढोने वाले, तलवार ढोने वाले, हालेलुया, युद्ध प्रशिक्षित योद्धा सबको पीछे कर दिया। और सबसे आगे गीत गाने वाला, वर्शिप करने वाले को सबसे आगे लगा दिया। और गीत गाते हुए निकल गया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और गीत गाते गाते लोग आगे चल दिया। हालेलुया। और गीत गाते गाते सब लोग आगे चल दिया। हालेलुया। इसका कहने का मतलब, यहोशापात का कहने का मतलब यही था, हालात कितना भी मुश्किल क्यों नहीं हो, हालात क्यों नहीं प्रतिकूल हो, मृत्यु आपके सामने क्यों नहीं हो, लेकिन आपको निर्णय करना होगा, आपको रणनीति बनाना होगा। हालेलुया। कि हम आराधना बंद नहीं कर सकते, हम खुदा का गीत बंद नहीं कर सकते, हम खुदा का धन्यवाद बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो याद रखिए, आपके सारे हालात आपके एक दिन पक्ष में हो जाएगा। हालेलुया। यहोशापात ने यही काम किया। हालेलुया। यानी यहोशापात का कहने का मतलब यही था, हालेलुया, ये कहने का मतलब यही था, ये संकट टले या न टले, या हमारी बीमारी जाए या न जाए, हमें आशीष मिले या न मिले, लेकिन हम खुदा की आराधना बंद नहीं कर सकते, हम खुदा के भवन में जाना बंद नहीं कर सकते, हम खुदा का सजदा करना नहीं छोड़ सकते, हम खुदा का, हालेलुया, धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो याद रखिए, एक दिन आपके हालात क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। एक दिन जरूर आपका हालात क्या हो जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, हालेलुया, एक बात और, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम जो है कर्मों में दिखना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कलीसिया में कितने लोग हैं, कहेंगे कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, हाथ उठाइए। कितने यीशु पर भरोसा करते हैं, हाथ उठा हुआ है। जो बपतिस्मा लिया हुआ है नीचे कर देंगे, जो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ हाथ उठाए। सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि आप झूठे हैं। बाइबल क्या कह रही है? निर्दोष जी, बाइबल कहती है कि नहीं, बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करता है, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तेरा विश्वास नहीं। 16 का 16 पढ़ा लीजिए, मरकुस 16 का 16।
विश्वास करते हैं तो कर्म में दिखना चाहिए, आपका स्वभाव में दिखना चाहिए। लेकिन यहोशापात ने दिखा दिया, सारे तलवार चलाने वाले को पीछा कर दिया, भाला चलाने वाले को पीछा कर दिया, अच्छे अच्छे योद्धाओं को पीछा कर दिया, प्रशिक्षित योद्धाओं को पीछा कर दिया, आराधना करने वाले को आगे कर दिया, गीत गाने वाले को आगे कर दिया, याजकों को आगे कर दिया, दिखा दिया। हालेलुया, सब कुछ पीछे और परमेश्वर को आराधना करने वाले को सम्मुख कर दिया। हालेलुया, कई बार हम देखते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास क्या होता है, दिखता नहीं है। हालेलुया, वो विश्वास दिखता नहीं है। हालेलुया, लेकिन एक बात को याद रखना होगा, यहोशापात को ये शिक्षा कहां से मिली थी? यहोशापात को ये ट्रेनिंग कहां से मिला था? यहोशापात को ये सारी शिक्षाएं कहां से मिली थी कि युद्ध के समय में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, युद्ध के समय में गीत गाना है, हालात बदल जाएंगे, सबको पीछे कर देना है, परमेश्वर को आगे रखना है, स्तुति वर्षित करने वाले को आगे रखना है। ये प्रशिक्षण यहोशापात को कहां से मिला था? बाइबल कहती है ये सारे प्रशिक्षण, हालेलुया, उसके पुरखाओं से मिला था। पुरखा, और पुरखा कौन थे उसका पुरखा थे दाऊद। यहोशापात के पुरखा कौन थे? दाऊद। और ये दाऊद से सीखा था, क्या सीखा था? हालेलुया, दाऊद से देखा था कि दाऊद अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। दाऊद अपने जीवन काल में कभी युद्ध नहीं हारा। हालेलुया, युद्ध नहीं हारने का कारण क्या था? एक कारण था, हालेलुया, कि दाऊद एक गीत गाता था। हालेलुया, कौन गीत? वाह, हालेलुया, कौन गीत गा रहा था? दाऊद अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। युद्ध नहीं हारने का कारण क्या था? हालेलुया, दाऊद अपने जीवन में एक गीत गाते रहता था। और गीत क्या था? गीत यही था कि रथों से न घोड़ा से, युद्ध तो यहोवा की ताकत से जीती जाती है। यही गीत दाऊद हमेशा गाते रहता था। युद्ध, हालेलुया, न घोड़ा से न रथों से, युद्ध तो सेनाओं के यहोवा से जीता जाता था। और यही चीज, हालेलुया, यहोशापात ने सीख लिया था अपने पुरखाओं से। हालेलुया, कि युद्ध के समय में, मुसीबत के समय में, संकट के समय में इन्होंने भी गीत शुरू कर दिया। हालेलुया, युद्ध जो है न तलवार से, न युद्ध भाला से, न घोड़ों से, न रथों से, युद्ध तो यहोवा की ताकत से जीता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, सीधा बैठिए आप लोग, कम से कम प्रभु के भवन में अनुशासन बनाना चाहिए। हालेलुया, तो देख लिया ना, यानी कहने का मतलब यही था। हालेलुया, अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास जो होता है वो क्या होना चाहिए? कर्मों में दिखना चाहिए, कर्म में दिखना चाहिए। अगर वो कर्म में दिखता नहीं है, हालेलुया, तो इसका मतलब यही है, हालेलुया, आप क्या है? झूठे हैं। हालेलुया, आपका प्रेम झूठा है, आपका विश्वास झूठा है। कोई दरवाजा पर भिखारी आए और कहे कि जा तेरा पेट भर गया, कर्म है। 2 रोटी खिला दीजिए, उसको पेट भर जाए, इसको कर्म कहते हैं। और आप कोई दरवाजा पर आए, कहिए कि जाइए आपका पेट भर जाए, हालेलुया, नहीं, 2 रोटी खिलाइए, हालेलुया, उसका पेट भर जाएगा। वो कहेगा इस भवन में गया, हमारी तृप्ति हो गई। इसको कर्म कहते हैं। हालेलुया, प्रमाण यहोशापात ने दिखा दिया। यहोशापात ने क्या दिखाया? यहोशापात ने दिखा दिया
कि हमने सबको पीछे कर दिया, सेनाओं को पीछे कर दिया, तलवार भाला चलाने वाले को पीछा कर दिया, प्रशिक्षित योद्धाओं को पीछे कर दिया, हमने इसको आगे आने नहीं दिया। वर्शिप करने वाले, गीत गाने वाले, आराधना करने वाले याजकों को हमने आगे रखा और गीत गाते चल दिया। एक सीखा कहां से? तो अपने पुरखाओं से सीखा था। और पुरखा में एक दाऊद हुआ करता था। दाऊद कोई युद्ध नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि दाऊद हमेशा गीत गाता था, हालेलुया, कि न घोड़ा से न रथों से युद्ध तो खुदा की ताकत से जीती जाती है। हालेलुया। ये हम लोगों को ये गीत याद करना होगा। हमारे ताकत खुदा है, हमारी ताकत परमेश्वर है, हमारी ताकत तलवार और भाला नहीं। हालेलुया। और परिणाम क्या हुआ? गीत गा। एक वचन पढ़ लीजिएगा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 17 वचन देख लीजिए। गीत गाते जा रहे हैं लोग, वर्शिप करने वाले आगे, और देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया। इसलिए हम पढ़िए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। बताइए, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देख। बताइए परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुनो, एक युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं है, एक युद्ध में तुम्हें तलवार नहीं चलाना है, एक युद्ध में केवल तुम खड़े रहना और तुम देखना। ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध खुदा का युद्ध है। केवल तुम युद्ध में वहां जा पहुंचे रहना, देखते रहना कैसे परमेश्वर ये युद्ध को तुझसे बचाता है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब परमेश्वर ने उस समय क्या किया? जो ही गीत गाते हुए लोग युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, और परमेश्वर ने क्या दिया? हालेलुया, हालेलुया। अनार करी फोन कर रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बड़ा समझिए, यानी युद्ध में आपको जाना है, हालेलुया, लेकिन युद्ध करना नहीं है, तलवार चलाना नहीं है। देखना ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध खुदा का युद्ध है। और तू देखना कैसे तुम बचाव किए जाते हो। और परमेश्वर ने जानते हैं क्या किया? वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया। 22 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया, यानी स्वर्ग की एक सेना को भेज दिया, एक बटालियन को भेज दिया। और बटालियन ने क्या किया? जो 10 गुना सैन्य शक्ति थी सबको नाश कर दिया, एक भी जिंदा नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया, हालेलुया, प्रमाणित कर दिया कि युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। कई बार हम लोग अपने जीवन में सोचिए, हालेलुया, ये युद्ध बिना तलवार चलाए, बिना भाला चलाए, ये युद्ध क्या हो गया? जीत लिया गया। मसीही जीवन याद रखिएगा, मसीही जीवन क्या है? युद्धों का जीवन है। हमेशा आपको संघर्ष करना है, हमेशा आपको जीवन भर संघर्ष करना है। लेकिन ये संघर्ष तलवार और भाला से नहीं, ये आत्मिक युद्ध है। जितना आप प्रार्थना करने वाला योद्धा बनेंगे, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे। तलवार भाला वाले हार जाएंगे, शारीरिक बल वाले हार जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, कि युद्ध क्यों जीत गया? क्योंकि उन्होंने सबको पीछे कर दिया और परमेश्वर को प्रथम स्थान में रख दिया। यही कारण था, वो जीत क्या हो गया? युद्ध वो जीत गया। सभी को मालूम है, हालेलुया, कि सबको मालूम है, हालेलुया, कि एक और वचन पढ़े, दूसरा इतिहास 20 का 24 में। तब यहूदियों ने जंगल की ओर चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की। तब क्या देखा? वे भूमि पर पड़े हुए सब हैं। बताइए, और कोई नहीं बचा। हालेलुया। जो भीड़ हमसे 10 गुना ताकतवर थी, ना हमने तलवार चलाया, ना हमने भाला चलाया, ना हथियार चलाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम युद्ध में जाना, खड़ा रहना और देखना, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। और क्या देखा? कि केवल लाश से लाश पड़ा हुआ है। सोचिए, खून
भी नहीं बहा। जितने सैन्य शक्ति उसके मारे गए थे उसमें लहू नहीं दिखाई पड़ा, न कहीं आवाज आई। परमेश्वर के डंडा में न आवाज है, सांप भी मरेगा और डंडा भी नहीं टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही घटना एक समय और हुआ था। यरूशलेम पर असुर लोगों ने घेर लिया था, सोचिए। और कहां गए? उस समय राजा हिजकिय्याह था, कहां गया? जब देखा कि हमारा देश घिर गया है, कहां गया? परमेश्वर के भवन में। और रात भर हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगा। एक चिट्ठी राजा ने दिया था, तुम घिर गए हो तो तुम अपना मंदिर का जितना उत्तम उत्तम सोना चांदी का पात्र है सब लेकर के हमको दान दो, नहीं तो तुम्हारी आजादी खत्म। वो चिट्ठी लेकर के परमेश्वर के संदूक के सामने हिजकिय्याह राजा ने रख दिया और रात भर रो रो करके प्रार्थना करने लगा। क्या कहता होगा? यही कहता होगा कि परमेश्वर हम उससे युद्ध नहीं कर सकते, हमारा भरोसा तलवार और भाला पर नहीं है, हमारा भरोसा सेनाओं के हुआ पर है। इस युद्ध का निर्णय तू ही कर सकता है। और जानते क्या हुआ? रात भर प्रार्थना हिजकिय्याह ने किया और सुबह में क्या देखा? 1,85,000 की लाश पड़ी हुई है। बच्चा को गर्मी होता है, बाहर घुमा दीजिए। सुमन बाहर ले जाओ, बाहर ले जाइए। जिसका बच्चा रोता है बाहर लेकर चल जाइए।